कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे पहला शमूएल और उसका 12वां बाब 70वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं? मैं खुदावन से अर्ज करूंगा कि बादल गरजे और पानी बरसे और तुम जान लो और देख भी लो कि तुमने खुदावन के हुजूर अपने लिए बादशाह मांगने से कितनी बड़ी शरारत की है। ज़बूर 147 उसकी 15वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है और उसका कलाम नहायत तेज रो है। वो बर्फ को ऊन की मानद गिराता है और पाले को राख की मानद बखेरता है। वो यख को लुकमों की मानद फेंकता है। उसकी ठंड कौन सह सकता है? वो अपना कलाम नाजल करके उनको पिघला देता है और वो हवा चलाता है और पानी बहने लगता है। आमीन। कलाम मुकद्दस में से जब खुदा के लोगों ने खुदा की मर्जी के खिलाफ ये काम किया और उन्होंने अपने खुदा कादर मुतलिक को फरामोश करके उन्होंने जब बादशाह मांग लिया तो शमूएल कहने लगा कि तुमने कितनी बड़ी शरारत की है। और ये जो शरारत तुमने की है ये छोटी नहीं है, बड़ी शरारत की कि तुमने अपने खुदा कादर मुतलिक को फरामोश करके तुमने अपने लिए और बादशाह मांग लिया। ये शरारत हुई है, ये खता हुई है, ये गुनाह हुआ है और इसका सबूत अब ये है, खुदा नाराज हुआ है और इसका सबूत ये है, इस शरारत का, खुदा को नाराज करने का। कहता है, क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं है? मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा और वो बादल भेजेगा, बारिश आएगी, पानी आएगा और तुम देख लोगे कि खुदा उनके हुजूर तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। तुमने अपने खुदा को नाराज किया है और उसकी नाराजगी का सबूत यह है कि क्या आज गेहूं काटने का दिन नहीं है? कि यहां पर कहा जा रहा है कि आज ये जो सीजन है वो फसल काटने का सीजन है, ये फसल जमा करने का सीजन है। गंदम काटने और फिर उसे जमा करने का ये मौसम है और इस मौसम में मैं दुआ करूंगा कि बारिश आए, बादल आए, गरजे, बरसे। किस मौसम में? किस मौसम में? गेहूं काटने के मौसम में। जरा किसानों से पूछो, जरा जिमींदारों से पूछो, उन पर क्या बीतती है जब फसल काटने का सीजन होता है। उन्हें अगर किसी तरफ से बादल ही उठते हुए नजर आते हैं तो वो हाथ उठा देते हैं, खुदावन बादल को रोक लेना, बारिश को रोक लेना। ये बादल, ये बारिश
ये जल्जले, ये नेचुरल डिजास्टर्स, ये सैलाब, ये तूफान, ये आंधियां, यहां कह रहा है कि तुमने खुदा को नाराज कर दिया है, और उसकी नाराजगी का सबूत यह है कि तुम्हारा सीजन कौन सा है, फसल काटने का है, पर बारिश आ जाएगी। इस सीजन में बारिश का आना तुम्हारी बोई हुई फसलें, तुम्हारी पकी हुई फसलें, तुम्हारी तैयार फसलें, वो बर्बाद हो जाएगी। और इस चीज को जिम्मेदार हम लोग इसको इस तरह से अच्छी तरह से नहीं जान सकते जितनी अच्छी तरह से किसान जिम्मेदार जो हैं वो जानते हैं। खुदा की नाराजगी को मुंह लेना, कलाम ये कहता है खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। खुदा के हाथ में पड़ना हौलनाक बात है। तो बारिश आएगी, तुम्हारी पकी हुई फसल वो पानियों की नजर हो जाएगी। गंदम अगर भीग जाए, फूले भीग जाएं, फसल इकट्ठी हुई हो भीग जाए, जरा उस वक्त तो देखे, लास्ट टाइम जब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा सैलाब आया था, जब सिंध की सारी फसलें बर्बाद हुई थी। ये जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, ये बादल, ये बारिश, ये आंधियां, ये तूफान, ये हर एक चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। अपने वक्त पर ये चीजें हमारे लिए जरखेजी और खुशहाली का सबब बनती है। बेवक्त की बारिशें, बेवक्त के मौसम, ये अच्छा साइन नहीं होता, ये अच्छा निशान नहीं होता, ये अच्छा निशान नहीं है। जब हम बड़े बड़े ओले वो हम देखते हैं, बरसते हैं, और आजकल एक आम बात जो है वो कही जाती है, सुनी जाती है कि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सारी दुनिया का चेंज हो रहा है। कभी कभी आपने इस नजर से नहीं देखा है कि क्या खुदा कहीं दुनिया से, जमीन वालों से खुदा नाराज तो नहीं है? क्या ये जो मौसम बदल रहे हैं, जैसे कि कल भी हमने देखा, और कल मैं रात में एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में जिसने वीडियो बनाई थी वो मोटरवे था, और वो कह रहा था कि ये जो मैं देख रहा हूं ये वो है, वो साइक्लोन है ये। तो ये पहले इस तरह से बदलते हुए मौसम वो हमें नजर नहीं थे आते, पर अब नजर आते हैं कि मौसम किस तरह से बदल रहे हैं। कलाम हमें यह बताता है, ज़बूर 147 में जो हमने पढ़ा है, लिखा है वो अपना हुक्म भेजता है, वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। ज़बूर 147 वो क्या करता है जी? अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। शमूएल कहता है मैं दुआ करूंगा, और कितना यकीन है, कितनी तसल्ली है, कितना अतमाद है कि मैं दुआ करूंगा, खुदा मेरी सुनेगा, और बेमौसमी बारिश और बादल आ जाएंगे। बेमौसमी बारिश और बादल आ जाएंगे।
क्योंकि मैं ये जानता हूं कि खुदावंद नाराज हुआ है। क्या वो लोग हैं जिनको ये अतमाद होता है कि हम दुआ करेंगे और हमारे लिए ये हो जाएगा? सैमुअल खुदा नहीं है, पर सैमुअल कहता है मैं बादलों को बुलाऊंगा, मैं बादलों के लिए दुआ करूंगा, मैं बारिश के लिए दुआ करूंगा, और क्या हो जाएगा? जिन दिनों में बारिश होनी नहीं चाहिए बारिश हो जाएगी। बादल नहीं आने चाहिए, बादल आ जाएंगे, बेमौसमे आ जाएंगे। खुदा के लोगों, यही इमेज, यही कुदरत, यही रूह, यही मजाज वो अपने ईमानदारों को और अपनी कलीसिया को वो देना चाहता है। आमीन। जब तुम दुआ करोगे मैं तुम्हारी दुआ को सुनूंगा। वो कहता मैं दुआ करूंगा और वो ये करेगा। और जहां पर हमने ये पढ़ा ज़बूर 147 में कि वो क्या करता है, वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। वो अपना हुक्म जमीन पर भेजता है। उसका कलाम नहायत तेज रूह है। उसने हुक्म दे दिया, उसने हुक्म दिया बारिश आए और बारिश आई। आमीन। वो जो तख्त नशीन है, वो जो सुनता है, जिसके हाथ में ये सारी कायनात है, जिसके हाथ में ये जमीन व आसमान की सारी सनतें हैं, इस जमीन के सारे लवाजमात, सारी ताकतें जिसके हाथ में है, ये सारी ताकतें उसकी गुलाम हैं। आमीन। क्या कहा मैंने? ये सारी ताकतें उसकी क्या है? ये सारी ताकतें उसका हुक्म मानती हैं। बादल उसका हुक्म मानते हैं, हवाएं उसका हुक्म मानती हैं, बारिश, ये सलाम, ये तूफान, ये उसका हुक्म मानते हैं। ये वायरस, ये कीड़े मकोड़े उसका हुक्म मानते हैं, ये बीमारियां उसका हुक्म मानती हैं। वो जो हुक्म करता है, कलाम में लिखा है कि वो जमीन पर अपने हुक्म को भेजता है और उसका हुक्म नहायत तेज रूह है कि यानी कि उसके हुक्म की कोई हुक्म अधूरी नहीं करता। और हमने इस पे बड़ी डिटेल कलाम सुन रखा है, तफसील के साथ कलाम हमने सुन रखा है कि दिन दिन से बात करता है, रात रात को हिकमत सिखाती है। ना बोलना है और ना कलाम करना है, पर उनकी आवाज दुनिया की इंतहा तक पहुंची है। जब वो हुक्म देता है कि ये काम हो, सब चीजें मिलकर काम को करना शुरू कर देती है। आमीन, हालेलुया। सब चीजें मिलकर उस हुक्म को फरमाने के लिए भाग बढ़ती हैं। उसका कलाम नहायत तेज रूह है। उसका हुक्म मानने के लिए कायनात की हर एक चीज एक्टिव होती है, इंतहाई एक्टिव होती है। हालेलुया। तो जी ये सारी कुव्वतें, जितनी भी कुव्वतें हैं, अब मैं इन कुव्वतों को किस किस तरह से नाप दूं, उसकी तो कुव्वतें बेशुमार। खाली मैं एक रिसर्च को सुन रहा था कि अगर 5 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, सिर्फ उस रिसर्चर ने यह बताया कि अगर सिर्फ 5 सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन जो है वो बंद हो जाए तो क्या होगा। इंसान जो है वो 1 मिनट तक जो है वो अपनी सांस रोक सकता है, और उसने सिर्फ 5 सेकंड्स की बात की है कि जमीन पर इंसान सिर्फ, अगर ऑक्सीजन है लेकिन इंसान जो है वो 5 सेकंड के लिए अपनी सांस रोकता है, तो
वो ऑक्सीजन इस पे असर करती है बाद 1 मिनट। लेकिन अगर सारी जमीन पर 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड्स में उसने वो तबाही बताई है, वो तबाही उसने बताई है जो इस जमीन पर हो जाएगी सिर्फ 5 सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन रुक जाती। तो खुदा के लोगों को सिर्फ बारिशों सैलाबों की बात नहीं है, ये बादलों की बात नहीं है, ये हवा की बात नहीं है। हम तो एक एक लम्हे की सांस के लिए भी अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें तो वो कम। वो हुक्म देता है तो मुझे ऑक्सीजन मिलती है और मैं जीता रहता हूं। आमीन, हालेलुया। खुदाई निजाम, खुदा ने अपनी इस कायनाती निजाम को ऐसा उसने खूबसूरत मैनेज कर रखा है, और उसने बड़ी बड़ी कुव्वतों को उन कुव्वतों की हदूद में बांध दिया हुआ है। आमीन, हालेलुया। अगर ऑक्सीजन की हदूद भी बढ़ जाए, क्या कहा मैंने, एक लिमिट है। जिस तरह उसने समंदर को पानी में बांध रखा है, उसने ऑक्सीजन को भी एक हद में बांध रखा है। अगर ऑक्सीजन जो है इस वक्त जितनी भी ऑक्सीजन है, अगर वो उससे डबल हो जाए क्या होगा? इंसानी जिस्म पर रिसर्चर बताता है, कहता है कि इंसानी जिस्म पर जो उसका असर होगा कि इंसान जो है वो बड़ा तेज हो जाएगा, इंटेलिजेंट सा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मजीद वो हो जाएगा अगर डबल ऑक्सीजन। इंसान पर तो ये हुआ, और वो बताता है कि कीड़े मकोड़ों पर क्या होगा। वो कहता है कि हमारे घरों में जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपनी जिसामत से कई गुना बड़े हो जाएंगे। अपनी जो उनकी इस वक्त नेचुरल जसामत है उससे वो कई गुना बड़े हो जाएंगे। खुदा के लोगों को कहना ये चाहता हूं यहां पर कि ये सारी कुव्वतें जितनी भी हैं, वो आग है, वो पानी है, ये हवाएं हैं, ये बादल है, ये बारिश है, ये समंदर है, ये दरिया है, ये धूप है, ये सूरज की शमाएं हैं। पता चला ना पिछले थोड़े दिन, ये सूरज जरा उसने, अगर फर्ज करो ये सूरज जो है, ये हमने 50 तक किसका देखा है, फर्ज करो अगर ये 50 की बजाय डबल हो जाए फिर क्या है? फिर क्या हो जाएगा? ये जितनी भी कुव्वतें हैं जो उसके इख्तियार में है, आमीन, ये जितनी भी कुव्वतें हैं ये क्या है? ये उसके इख्तियार में है, और इसने हमारे लिए इन कुव्वतों को रखा हुआ है एक हदूद में बांधकर। एक ये कुव्वत मुझे कितनी चाहिए, मुझे सूरज कितना चाहिए मेरी फसलों को पकाने के लिए, मेरे फलों को पकाने के लिए कितना चाहिए, उसने उनका थर्मोस्टेट जो है उसने खूब सेट किया। आमीन। उस इंजीनियर ने इन कुव्वतों को कंट्रोल करने के लिए हर कुव्वत का थर्मोस्टेट उसने खूबसूरत तरीके से सेट किया हुआ है, और वो अगर थर्मोस्टेट हिला दे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर कम कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा कर दे तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि इस कायनात का जो पीछे थर्मोस्टेट का जो स्विच है वो उसके हाथ में है। आमीन। कहता है कि वो जमीन पर हुक्म को भेजता है। क्या करता है जी, जरा सारे बोलने, वो जमीन पर हुक्म को भेजता है, और उसका कलाम, उसका हुक्म जमीन पर नहायत तेज रो है, और उसके कलाम की तेज रफ्तारी को जान ले,
कि उसके कलाम की तेज रफ्तारी क्या है। उसके कलाम की तेज रफ्तारी यह है कि बंदा कब्र के अंदर पड़ा हुआ है और उस बंदे को वो हुक्म दे रहा है, वो आवाज दे रहा है, वो कह रहा है कि ए बंदे तू कब्र में से बाहर आ जा। कितनी देर बाद बाहर आया था? घंटे बाद। हुक्म गया है, बंदा कब्र से बाहर आया है। हालेलुया। खुदा के लोगों, जब हम इस कायनाती निजाम के खिलाफ अमन पैरा हो जाते हैं, जब इंसान जो है खुदा के ठहराए हुए निजाम, इस निजाम फितरत, हम जब उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जाने में या अनजाने में, उसने कहा, अपने लोगों को कहा, इब्राहिम के नस्ल को कहा, उसने यकूब को ये बात कही, उसने बनी इस्राइल को कहा, मैं तुम्हारा बादशाह, मैं तुम्हारी फिक्र करने वाला, मैं तुम्हारा जरा जरा मतलब पूरा करने वाला, मैं तुम्हारे लिए जंगें लड़ने वाला, मैं ऐन वक्त पर जब तुम्हें बारिश की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे लिए बारिश को भेजूंगा। हालेलुया। और मैं तुम्हारे लिए जमीन से सोना पैदा करने वाला, मैं तुम्हारा बादशाह हूं। मैं तुम्हारे लिए जमीन से चांदी पैदा करने वाला, मैं तुम्हारे लिए मादनियात पैदा करने वाला मैं तुम्हारा बादशाह हूं। मैं तुम्हें खुशहाल करने वाला हूं। तुम मेरी तरफ रुजू रखना। आमीन। तुम मेरी तरफ रुजू रखना, मैं तुम्हारी तरफ रुजू रखूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, ये खुदा के निजाम को अगर देखते हैं तो उसने खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज किया। तो उसने किसके लिए मैनेज किया इसको? इस सारी सनत को उसने हर जगह पे फिक्स किया, खूबसूरत तरीके से फिक्स किया है। किसके लिए किया है? मेरे लिए किया है। आमीन। हालेलुया। किसके लिए किया है? उसने मेरे लिए किया है, उसने हमारे लिए किया है, उसने इस आदम के लिए किया है। खूबसूरत तरीके से उसने मैनेज किया है। और जब यही आदम जो है, यही इंसान जो है, जब उसका नाफरमान हो जाता है तो वो क्या कर देता है? इसी को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लेता है। इसी को वो क्या कर लेता है? हथियार के तौर पर इन्हीं कुव्वतों को इस्तेमाल करता है। तुमने गलती की है, तुमने अपने खुदा को फरामोश किया और तुमने इंसानी बदन, इंसानी कुव्वत, इंसानी अकल, इंसानी समझ, इंसानी इख्तियार को तुमने तरजीह दी। खुदा नाराज हुआ। अब वो क्या करेगा? अब तुम्हें उम्मीद है कि इस साल इतनी फसल आ जाएगी, पर अब इतनी फसल नहीं आएगी। फसल तो तैयार है, पर बारिश भी आने के लिए तैयार है, बादल भी बरसने के लिए तैयार है। खुदा के लोगों, इंसान की फितरत है कि वो उम्मीद में बसा रहता है। अच्छी बात है। उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम है। इंसान उम्मीद में बसा रहता है और उसकी उम्मीद नहीं है, उम्मीदें। अच्छा, सबसे ज्यादा इंसान किस चीज की उम्मीद लगा? मैं ईमानदार की बात नहीं कर रहा, मैं मजमूई इंसानी फितरत की बात, उम्मीद की बात करता हूं। उसकी बहुत सारी उम्मीदें, उम्मीदों लोग जो है ना वो करते चले जाए, नंबरिंग के हवाला से बेशुमार नंबर बन जाए। वो उम्मीद रखता है अपने अच्छे मुस्तकबिल की, वो उम्मीद रखता है अपने अच्छे कल की, वो अपनी सरफराजी की उम्मीद रखता है। वो कहता है कि इस साल फसल अच्छी आ जाएगी, इस साल मेरे पाकिस्तान में, मेरे बाग में अच्छा फल आ जाएगा।
इस दफा अच्छा रात को वैसे कल जो मांदी आई है कितना आम चढ़ा होगा, और जिन्होंने आम की फसल की उम्मीद लगाई हुई थी कि इतना आम इस दफा आएगा और मेरी इकोनॉमी इतनी बूस्ट हो जाएगी, जब उनकी एकड़ों के हिसाब से जो है वो बाग लगे हुए हैं और फल है और इस तरह का तूफान आ गया है, बताएं उनके दिलों और ज़हनों पर रात को क्या बीती होगी, क्या हुआ होगा उनके। वो कितनी देर की थी यार? आधे घंटे की, आधे घंटे की आंधी ने क्या कुछ कर दिया होगा। ये थोड़ी सी आंधी ने कितने साइन बोर्ड तोड़े हैं, कितने जो है वो दरख्त टूटे हैं, कितनी जगहों पे जो है वो ये जो पोल ये खंबे जो हैं वो कितने गिरे हैं। हमारी उम्मीद ऐन वक्त पर डूब जाती है, हमारी उम्मीद ऐन वक्त पर फूटने से पहले, हमारी उम्मीद जो है वो फल लाने से पहले ही क्या हो जाता है, वो आंधी और तूफानों की नजर। उम्मीद के बढ़ाने, उम्मीद के पूरे होने की उम्मीद रखो जी, आमीन, हालेलुया। उम्मीद के पूरे होने, उम्मीद के बाहर आने की उम्मीद रखो। मेरे पाकिस्तान भी नहाएंगे, लहलहाएंगे, सरफरोश होंगे, शबाब होंगे। मेरी जिंदगी के अंदर मेरे मंसूबे जो हैं, मैंने जो अपने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हुए हैं, मैंने जो अपनी फसलों में बीज बोया हुआ है, खुदावंद जो है ऐन वक्त पर बारिश को भेजेगा। वो एक वो मौसमों से हटकर बेमौसमी मेरे लिए काम नहीं करेगा। मेरे लिए जो जिस तरह का मौसम है, मेरा खुदावंद मेरे लिए उसी तरह से हुक्म को सादर करेगा। आमीन। मेरी आज की राह, मेरी आज की उम्मीद, मेरा आज का मंसूबा, मेरा खुदावंद मेरे लिए आज वो इसी तरह से करेगा। हमने उम्मीद रखनी। हालेलुया। मेरा खुदा रहीम है, मेरा खुदा जो ये फितरती निज़ाम के अंदर गड़बड़ हो जाती है, और मैं फिर कहूंगा, मैं इस चीज पे सोचता हूं, क्या जमीन पे ये जो कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, क्या कहीं खुदा जमीन से नाराज तो नहीं है? खुदा जब मिस्र से नाराज हुआ था तो देख लिया था ना कि मिस्र में खुदा ने कौन सी चीज हथियारों को इस्तेमाल किया था। भाई खुदा के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। क्या उनमें एक मच्छर भी हथियार था? क्या उनमें मेंढक भी हथियार था? क्या उन हथियारों में पानी का खून बन जाना, क्या वो भी हथियार था? तो ये जो नेचर की कुव्वतें हैं, खुदा उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन जब कोई भी कौम, कोई भी खानदान, कोई भी जिंदगी अपने खुदा की तरफ रुजू ले आती है, तो कलाम में फिर यही लिखा हुआ है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए बुराई पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो बादलों को भी कह देता है, वो हवाओं को भी कह देता है, वो बारिश को भी कह देता है, वो धूप को कह देता है, सूरज को कह देता है, हत्ता कि वो चांद सितारों को भी कह देता है। हालेलुया। किसको? चांद सितारों को कह देता है, वो ऑक्सीजन को कह देता है। सारी की सारी मिलकर उस खानदान के लिए, उस फर्द के लिए, उस कलीसिया के लिए, उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए, वो सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करना शुरू कर देती। आमीन, हालेलुया। जब वो अपने खुदा की तरफ क्या करता है?
रजूल आता है जब वो ये कह देता है, कहता है कि कोई भी मेरा बादशाह नहीं है, मेरा बादशाह तू है। आमीन। मेरा पालनहार तू है, मुझे तख्तों पर बैठाने वाला तू है, मुझे मेरी कौम को सरफराज करने वाला तू है, मैं तो तेरी आवाज की तरफ रजू लाऊंगा। वो खुदा को किसी ने देखा है कि बंदा खुदा की तरफ रजू लाए? खुदा को कभी किसी ने देखा कि खुदा की तरफ रजू लाए? और खुदा को नहीं देखा कि वो कहां बैठा हुआ है और मैं उसकी तरफ रजू लाऊं। खुदा की तरफ रजू लाना, खुदा के इल्हाम की तरफ रजू लाना, खुदा के फरमान की तरफ रजू लाना, खुदा ने जो फरमाया है उसकी तरफ जाना कि मेरे खुदावन ने ये, उसकी बात सुनने के लिए जाना, उसकी बात सुनने के लिए जाना, ये है खुदा की तरफ रजू लाना। लेकिन लोगों को तो आवाज की तरफ जाना ऐसे जैसे उनको एलर्जी है। घंटों घंटी टिकटॉक सुना जा सकता है, घंटों घंटी यूट्यूब देखा जा सकता है, घंटों घंटी शादी ब्याह के गानों में बैठ के ढोलकियां बजाना, गाने गा लेना वो कबूल है। घंटों घंटी रातों रात पार्टियों के अंदर पार्टी कर लेना वो कबूल है, वो सारा कुछ बर्दाश्त हो जाता है। लतीफों की महफिल लगी हुई है ना, तो लतीफे सुनते सुनते चाहे 4 घंटे गुजर वो कबूल है। 2-2 ढाई घंटे की एक जगह स्टिल बैठकर फिल्म देख लेना वो कबूल है। रोज ड्रामा देख लेना कबूल है। कई तो ऐसे वो ड्रामे की जो है ना किस्त वो नहीं मिस करते, और अगर कोई किसी वजह से लेट हो गया ना ड्रामे की, वो लेट आया घर, तो आके फौरन पूछेंगे कोई ओडे की होया सी, तो उन्हीं की गल की। इंसान अपने खुदा की आवाज को सुनने के हवाला से अपनी जात को मुहैया कर ले, वो अपने बिहेवियर को देख ले कि वो कहां कहां कितना कितना क्या सुनता है, वो कितना कितना कहां टाइम देता है। लेकिन एक वाहिद वो ये इल्हाम है, ये खुदा का कलाम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग है। जो खुदा में यीशु कहता है, कलाम में ये लिखा हुआ है, जो बेटे की आवाज को सुनता है वो जिएगा। आमीन। जो बेटे की आवाज को सुनता है वो जिएगा। तो दुनियावी आवाजें, दुनियावी महफिलें वो बहुत सारी कबूल है, वहां पर बड़ा दिल लगता है, नहीं दिल लगता तो उसकी मजलिस में दिल नहीं लगता, नहीं तवज्जो, तो उसकी आवाज की तरफ तवज्जो नहीं है। किसी जगह पर शायर जो है वो शायरी सुना रहा हो ना, तो शेर पसंद आ जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग वाह 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 वाह, क्या बात, क्या क्या बात है, दाद दी जाती है। आमीन। दाद दी जाती है। कोई वो सुर, वो खिलाफे तवक्को को बड़ा शानदार सुर लगा देता है ना, तो जितनी महफिल बैठी होगी ना, वो वाह वाह क्या क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात उस्ताद, क्या बात। किसी ने तबला सही बजा दिया ना, साथ ही ताली बजाएगा, वाह क्या 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 बात। एक सिर्फ ये आवाज है जो जिंदगी बख्शती है मेरे लिए, इस कायनात के निजाम को ये आवाज बदलती है। ये कायनाती निजाम अगर मेरे खिलाफ हुआ है, अगर ये बादल, ये बारिश, ये रात, ये दलदले मेरे खिलाफ हुए हैं, तो ये आवाज जो है वो क्या कर देती
है। अगर मैं इस आवाज की कदर करूं, मैं इस आवाज की जो है वो इज्जत करूं, मैं इस आवाज का एहतराम करूं, मैं इसकी आवाज को सुनने वाला हूं। मैं जिस तरह दुनियावी महफिलों में बैठकर दुनियावी आवाजों पर वाह करता हूं, ये भी आवाज मेरे कानों में जाए और मैं कहूं वाह, मेरे खुदावंद ने मेरे लिए बात की। दिल से, खुशी से, शौक से। इंसान का दिल इस तरफ नहीं है, लेकिन ये सुनेगा, वो जिएगा। और वो तमाम कुव्वतें, कायनाती कुव्वतें जो मेरे खिलाफ हो गई होती हैं, खुदा को नाराज करने के सबब से। क्या कहा मैंने? खुदा को नाराज करने के सबब से ये कायनाती कुव्वतें, ताकतें जो मेरे खिलाफ हुई होती है, जब मैं अपने खुदा की तरफ रुजू ले आता हूं, तो फिर यही ताकतें मेरे लिए मुस्बत काम करना शुरू कर देती है। कलाम में लिखा हुआ है ना, जब खुदा को इंसान की रविशें पसंद आ जाती हैं, जब खुदा को इंसान की रविशें, अब रवश को हम क्या क्या लफ्ज और अच्छा दे सकते हैं, जब एक फेथफुल पॉजिटिव बिहेवियर, जब रविशें पसंद आ जाती है खुदा को, तो वो क्या कर देता है? दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और कौन आपका दुश्मन है? क्या आज की बारिश आपकी उम्मीद को तोड़ने वाली ताकत है? क्या आपकी उम्मीद पार नहीं आती? क्या आपका मंसूबा पहुंचता है मंजिल पर, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर साहिल तक डूब जाता है? कैसे होता है? बहुतों से ये सुना जाता है, बहुत घरानों में ये बात होती है, बहुत बेटों बेटियों से ये बात सुनने को मिलती है कि भाई साहब, मैं सारा कुछ करता हूं, लेकिन ऐन वक्त पर हम फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? वही कुव्वतें आपके लिए काम करेंगी अगर आप अपने खुदावंद की तरफ रुजू ले आओ, उसकी आवाज की तरफ रुजू ले आओगे। फिर मैंने कहा कि खुदा को किसी ने नहीं देखा कि वो कहां बैठता है, कि हम जाके खुदा से मुलाकात करें। खुदा जब भी मिलेगा, जब भी वो आप उससे मशवरा करोगे, तो वो आपसे बात करेगा, तो वो यहां से करेगा। आमीन। तो जिस तरह से हम दुनियावी महफिलों में दूर दराज तक चले जाते हैं, जिस तरह हम दुनियावी महफिलों में हम बहुत सारा वक्त गुजार लेते हैं सुनने के लिए, मैं खुदा का खादम होते हुए, मैं एक बुजुर्ग की जगह पर होते हुए, मैं इस अंजील का मनाद होते हुए, मैं ये कहूंगा कि इसकी भी सुन लिया। आमीन। इसकी भी सुन लिया करें, और ना सुनना और फिर सुन के थोड़ी सी मान भी ले। जी, फिर जिनके फल कच्चे झड़ जाते हैं, जिनकी फसलें कच्ची तबाह हो जाती हैं, जिनके ख्वाब कच्चे ही बर्बाद हो जाते हैं, जिनकी उम्मीदें ही कच्ची पक्की बर्बाद हो जाती है, खत्म हो जाती है, ये नेचुरल डिजास्टर की तरफ सोचा भी नहीं होता कि कीड़ा आ जाता है। कौन आ जाता है? कीड़ा आ जाता है। कीड़ा ही गया था ना, बेल किसने काटी थी? यूना की बेल किसने काटी थी? कीड़े ने काटी थी। आज भी फसलों को कीड़ा खा जाता है ना, आज भी कीड़ा खा जाता है, आज भी लंग्स को कीड़ा खा जाता है।
आज भी हमारे जिस्म को कीड़ा खा जाता है, हमारे जिस्म को, जिसको वायरस बोलते हो, जिसको इन्फेक्शंस बोलते हो, ये कीड़ा है। और जिनका फल कच्चा झड़ता है और जिनका फल कीड़ा खा जाता है, कुरान उनके लिए कलाम करता है और वादा कर लेता है। आमीन। कलाम करता है और क्या कर लेता है? वादा कर लेता है, वादा करता है। वो कहता है, बात कलाम कुछ इस तरह से कर रहा है, कहता है तुम्हारा फल कच्चा नहीं झड़ेगा। आमीन। तुम्हारा फल कच्चा, और कोई आंधी आ जाए, कोई ताकत आ जाए, कोई भी कीड़ा मकोड़ा आ जाए और आकर तुम्हारे फल को बर्बाद करे, तो कहता है कि मैं कीड़े को डांटूंगा, मैं टिड्डी को डांटूंगा, ताकि तुम्हारा हासिल बर्बाद ना हो। कहता मैं करूंगा। ज़बूर 147 में हमने यही पढ़ा है कि वो क्या करता है, जमीन पर हुक्म भेजता है और उसका कलाम तेज रो है। और अगर वो कीड़े को भेज सकता है, अगर वो मच्छर को भेज सकता है, अगर वो मेंढक को भेज सकता है, वायरस इन्फेक्शन को भेज सकता है, वो वबाओं को भेज सकता है, तो फिर वो ही है, वो कीड़े को डांट भी सकता है। वो कहता है मैं तेरी खातर ये करूंगा, टिड्डी को डांटूंगा कि तेरा हासिल बर्बाद ना करे। मैं तेरे साथ प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं कि तेरा फल कच्चा प्रीमच्योर, तेरा इसका हमल नहीं होगा, तेरा हमल नहीं गिरेगा, तेरा फल कच्चा नहीं झड़ेगा। औलाद से लेकर फसलों तक, बागों और पाकिस्तानों तक हमारी उम्मीदें, ये आखिरी लफ्ज मैंने क्या कहा, हमारी उम्मीदें कच्ची नहीं टूटेगी, कच्ची बर्बाद नहीं होगी। वादा कर रहा है तुम ये करना, तुम्हारा फल कच्चा नहीं जड़ेगा और मैं टिड्डी को डांट दूंगा कि तुम्हारा हासिल बर्बाद ना करे। तुम फक्त ये करना, मेरे घर की इज्जत करना, मेरे घर की फिक्र करना। आमीन। हालेलुया। क्या करना? मेरे घर की इज्जत करना, मेरे घर की फिक्र करना। इंसान को इस जमीन पर सबसे कौन सी चीजें प्यारी होती, कौन सी चीजें बताएं जमीन पर जिस्मानी हवाला से सबसे सबसे प्यारी चीजें कौन सी होती? दो चीजें सबसे प्यारी, दो चीजें, एक औलाद और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी, खेत, पाकिस्तान, खलियान, ये सबसे प्यारी। अच्छा, हमारा बाप किसे कहते हैं कि हमारा बाप? इब्राहिम, एक ही बेटा था, खुदा ने कहा क्या कर दे, तैयार हो गया था कुर्बान करने के लिए। इस मकाम तक आना है जो अपनी सबसे प्यारी चीज है ना, कहे खुदावन, ये है उसकी इज्जत करना, ये है उसका हुक्म मानना। कहता है तेरा फल कच्चा नहीं जड़ेगा, ये है इज्जत करना, ये है एहतराम करना। जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी भी बेच बेच कर अपने खुदा को अंजील के लिए दे दी। आमीन। किसके लिए दे दिया? अंजील के लिए दे दिया। और उन्होंने से क्या, एक ने क्या किया था, वो वादा करके ही मुकर गया था। एक जोड़ा वादा करके ही कच्चा फल जड़ गया, बल्कि वो पाकिस्तान जड़ गया, पाकिस्तान ही बर्बाद हो गया। पूछा इतने का घर बिका था, जमीन इतने, हाँ जी इतने की, दोनों पर मौत आई, दोनों ही मर गए, दोनों पर एक चीज आई, दोनों ही मर गए। तुम ये करो, तुम्हारा फल कच्चा नहीं मिलेगा। इंसान दौलत को प्यार करता है, अपने जो समझते हैं ना कि मेरी ये चीज सबसे ज्यादा प्यारी है, और अंजील के लिए उसे कुर्बान करना शुरू करें। आमीन। क्या करना शुरू करें अपनी प्यारी चीज को? वो नींद हो सकती है, क्या हो सकती है? नींद हो सकती है, वो
आपका कोई बड़ी किसी जगह पे उम्दा किस्म की अपॉइंटमेंट हो सकती है, कोई टाइम हो सकता है। आप सोच सकते हैं खुद कि मेरी कौन सी चीज जो सबसे प्यारी है। मेरा बाप इब्राहिम, अगर वो अपना प्यारा बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार है, और अपने अपने दौर के लोग अपनी अपनी प्यारी चीजें कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्या हम 10% भी कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं? ये ना कहें कि खुदा के लिए, मैं फिर ये कहूंगा खुदा के लिए नहीं। यहां सिर्फ एक लफ्ज बदल ले, मैंने 10% देना है। किसके लिए? अंजील के लिए देना है। तेरा फल कच्चा नहीं जड़ेगा, तेरी उम्मीद, तेरे ख्वाब कच्चे नहीं जड़ेंगे। तू बराबर होगा, तू फलदार होगा। तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा मैं, तूफानों और हवाओं को डांट दूंगा, और वो तेजे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आए खड़े हो जाएं, शुक्रगुजारी करें, अपने खुदा की तारीफ करें।